नमस्कार, ब्रजवाला ब्रॉडकास्टिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारत का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की फटाफट रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सीरीज वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन वाणी परीक्षा की पुस्तक में से तथा पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित वन लाइनर तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की है, जो आप सभी के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अध्याय ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है? तो देखिए इसका आंसर 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। दूसरा प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए इसकी बहुत ही प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक है, जिसका नाम है आओ 36 मऊ। अब तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो देखिए ये राज्य आपको मैप में दिख रहे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं केरल। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बहुत ही प्यारी ट्रिक है, त्रिपक्ष में गुजाराम। जी हाँ, त्रिपक्ष में गुजाराम। देखिए इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये हैं 8 राज्य। यहाँ पे ये देखिए लाइन गुजर रही है, अब इनको मिलाकर हुए हैं 8। तो ये 8 के हमने एक एक अक्षर ले लिया है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम आएगी आपके। 5वें नंबर का प्रश्न, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा दी गई है? त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो देखिए उसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और 7वां प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा रेखा से लगे भारत के राज्यों में से किस सीमा रेखा की लंबाई सबसे लंबी है? तो देखिए ये है जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर थी, जो कि अब नहीं है, अब है राजस्थान। लगभग ये 1070 किलोमीटर, और पहले जम्मू कश्मीर थी जो 1225 किलोमीटर थी। अब राजस्थान है, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे यह बंटवारा चाहता है? तो देखिए इसका आंसर है 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे यह बंटवारा चाहता है, जो ये उसका सपना पूरा नहीं होने वाला। प्रश्न नंबर 9, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? ये है 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत विभाजन से पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? तो देखिए उसका नाम था डूरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो ये है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच किस प्रांत के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का औसत समुद्र मापन कहाँ से किया जाता है? तो देखिए ये समुद्र मापन तमिलनाडु, चेन्नई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो देखिए भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। किसके? बांग्लादेश के। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन से हैं? जी हाँ, दक्षिण महासागर में पाए जाने वाले। तो देखिए आंसर उत्तर में है मालदीव, सेशेल्स, चेंगोस, अल दाब्रा, फरकाहार, डेस्चोरस, मॉरिशस, डिएगो गार्सिया, मेडागास्कर आदि ये हैं द्वीप। और 16 नंबर प्रश्न है, देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? देश का दक्षिणतम बिंदु, जी हाँ, ये है 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो ये है सबसे बड़ा व सबसे छोटा, राजस्थान व गोवा। गोवा सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 18,
सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो देखिए ये है लक्षद्वीप, और जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये देखिए गुजरात में आता है, कच्छ। और क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटा जिला है माहे आता है, ये पांडिचेरी में, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ये जो कि आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 23, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, जबकि कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? तो देखिए ये है इरनाकुलम, कोच्चि का जुड़वा नगर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है? तो देखिए ये है मिसमी, पटकोई, नागा तथा अराकाना योमा पहाड़ियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था? तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से लेके। जी हाँ, 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया, इसे ही ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। तब से लेकर अब तक यहाँ विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चंद्रभागा बीच है उड़ीसा राज्य में स्थित। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए सर्वाधिक लंबी तट रेखा है भारत की तट रेखा। क्वेश्चन नंबर 28, तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है? तो देखिए ये है 200 समुद्री मील का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 29, हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा प्रदान की गई थी? तो देखिए ये है ब्रिटिश झील। जी हाँ, ब्रिटिश झील की उपमा प्रदान की गई थी। यही आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA की वायु सैनिक अड्डा स्थापित किया गया? तो देखिए ये है उत्तर डिएगो गार्सिया में। प्रश्न नंबर 31, प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन से महाद्वीप संबंधित हैं? तो देखिए प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के महाद्वीप हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, ये महाद्वीप संबंधित हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? तो देखिए ये है हिमालय की श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार। क्वेश्चन नंबर 33, किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? तो देखिए ये किया था डार आयोग ने। 34 क्वेश्चन नंबर, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 35, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में से किस राज्य की बांग्लादेश से सीमा नहीं मिलती है? तो देखिए ये नहीं मिलती है मणिपुर राज्य की सीमा। और अब 36 प्रश्न नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो देखिए ये सर्वाधिक स्पर्श करती है म्यांमार से, जो है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 37, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो देखिए ये मिलती हैं सिक्किम से, और ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC में 2008 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो देखिए ये है त्रिपुरा की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये UPPSC में 2008 में आ चुका है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? कितने राज्य जुड़े हैं? तो देखिए ये हैं 17 राज्य जुड़े हैं, और ये आ चुका है RAS में 2009 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो देखिए ये 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। और देखिए ये IAS 2009 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें नोट कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो 41 नंबर, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? तो देखिए भारत का हृदय स्थल कहा जाता है गंगा का मैदान। जी हाँ, गंगा के मैदान को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 42, किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? तो देखिए ये कहा था केसी ने कहा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों संगम कहलाता है? तो देखिए ये है कन्याकुमारी। जी हाँ, कन्याकुमारी संगम कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है पिगमेलियन तथा पार्सन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे देश की सीमा बंगाल की खाड़ी में किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? तो ये होती है 6.45 उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 48, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये हम बताते हैं, ये है माहे जो केरल में है, कराईकल पांडिचेरी में, और तमिलनाडु पांडिचेरी में, तथा यमन आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 49, देश में जिलों की सर्वाधिक संख्या तो उत्तर प्रदेश में ही है जो कि 75 जिले हैं। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या, तो देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नगरों की संख्या है। और 51 प्रश्न पे चलते हैं, देश में गांवों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि 97,941 गांव की संख्या है। प्रश्न नंबर 52, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये है 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है एन विले 1752 में बनाया है। प्रश्न नंबर 54, भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो देखिए भूगोल के पिता की उपमा प्रदान की गई है हिकेटियस को। जी हाँ। प्रश्न नंबर 55, काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? तो देखिए ये है सिंकियांग से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 56 है, और सियाचिन स्थित ग्लेशियर ब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? तो देखिए ये है भारत का अधिकार, अपने भारत का। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, क्रीक किसे कहते हैं? इसका आंसर है महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग को क्रीक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में बहुविकल्पीय प्रश्न है। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।